अब सबके सामने सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने मैं गवर्नर पंजाब से मुखातिब हूं। मैं सबसे पहला सवाल गवर्नर साहब कि ये आपको किसने इजाजत दी है कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने उनको एड्रेस करने से रोके? सो गवर्नर, खुदा के वास्ते इन चोरों की बातें ना सुनो जो ऊपर बैठे हुए हैं। इमरान खान को यह कौम 50 साल से जानती है और मैं अपने फ्यूचर लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा तो मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। और आपकी एक तो ये जब भी ये सारा जो चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है, जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। और ये गवर्नर की भी कांपें टांगी कि उसने वाइस चांसलर को कहा कि जनाब इमरान खान को ना बुलाओ। सबको बुलाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांपे टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है कि वो आधी उर्दू आधी अंग्रेजी और वो कह कुछ रहा होगा, मतलब कुछ और समझ आ जाएगी आपको। वो कई दफा उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। और दूसरी तरफ अगर शहबाज शरीफ आया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। हाँ, और आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं। यहां सबको आना चाहिए। डीजल बस सुन लो ना। मैं ये कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आके मौका मिलना चाहिए, अपना मौकफ रखे। अगर इस वक्त जो मैं अपनी सारी कौम को कहता हूं कि आप आज हक और सच और इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे तो याद रखें, जब आप जुल्म का मुकाबला नहीं करते और जुल्म के बुत के सामने झुक जाते हैं, वो माशरा तबाह हो जाता है। कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जिधर कमजोर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और बड़ा डाकू जब चोरी करे तो उसका वो ना पकड़ सके जो मुल्क, उसको एनआरओ दे दे, वो तबाह हो जाता है। ये याद रखें कि आप आज अपने सामने मुल्क को तबाही की तरफ जाते देख रहे हैं। मुशर्रफ ने मुझे भी कोई चंद दिन जेल में रखा था। मुझे कोई बड़ा डाकू वहां जेल में नहीं नजर आया। सब छोटे गरीब लोग थे। और जब मैं असेंबली में गया तो बड़े बड़े नामवर डाकू मुझे पाकिस्तान की असेंबली में नजर आए। ये आपके लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं, सरगोदा यूनिवर्सिटी ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये हमारे मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर उसको बनाते हैं जो 16 अरब रुपए की, वो और उसका बेटा, उनको चोरी में अंडर ट्रायल होते हैं, इनको सजा होने वाली थी। 16 अरब रुपए की एफआईए का केस कि इन्होंने चपड़ासी, मकसूद चपड़ासी और इनके नाम पे 16 अरब रुपया लिया, 1600 करोड़ रुपया। उसको प्राइम मिनिस्टर बना दें। वो इसहाक डार जो रिटन, सुने जरा, इसने रिटन एफिडेविट दिया हुआ है सन 2000 में मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं शरीफ खानदान के पैसे चोरी करके लंदन भेजता था, मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता था। कन्फेशनल स्टेटमेंट है इसकी। उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, यानी बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए।
और आसिफ जरदारी, उसके ऊपर किताबें लिखी हुई हैं चोरी पे। उसके बाहर एक किताब है कैपिटलिज्म अकिलीज हील। वो किताब रेमंड बेकर ने लिखी हुई है कि कितनी चोरी इसने और नवाज शरीफ ने की। अखबारों में इनके आर्टिकल आए हुए हैं। बाहर की दुनिया में इसको 10% कहते थे। नैब इसको पकड़ नहीं रही, नैब इसके केसेस खत्म करती जा रही है। उधर अभी सिंध का गवर्नर बनाया है, वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। यानी वो लोग जिनको जेलों में डालना था, वो 60%, ये जो कैबिनेट बनाई है 60% कैबिनेट जमानत पे है, बेल पे है। चोरी के केसेस है इनके ऊपर। और जिसको बनाया हुआ है इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह, इसका अपना नून लीग का वजीर आबिद शेर अली का बाप कहता है इसने 18 कत्ल किए हैं। तो उस मुल्क जिसके ऊपर इन तरह के चोरों को बिठा दो, तो ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। हुक्म है अल्लाह का कि जब आप देखते हैं कि माशरे में बुराई है, तो आप सबके ऊपर फर्ज है कि आप बुराई के खिलाफ खड़े हो और अच्छाई के साथ खड़े हो। अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल होने की। तो जो मैं आज सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं, इंशाअल्लाह चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूं। और ये सियासत नहीं है, ये मेरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मैं कभी, सुन लो, ये मेरा जो ईमान है, मैं समझता हूं कि इन चोरों की गुलामी से बेहतर यह है कि मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहता। मज़ीद अहम खबरों और मुल्क के सियासी और माशी हालात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।